Jai Swaminarayan everyone. Good morning to you all. Today in our online classes, I am going to explain you a new topic which is there in economics and it is for 12th standard commerce. So your new unit is related with money and inflation. In that, the first topic is barter system. So in barter system, you know that in this system the goods and service is directly being exchanged for other goods and service without having a common medium of exchange which is money. तो यहाँ बार्टर सिस्टम में जो गुड्स और सर्विस होते हैं उनके एक्सचेंज में दूसरे गुड्स और सर्विस लिए जाते हैं बगैर किसी कॉमन मीडियम के जो मनी हो सकता है. तो यहाँ पे मनी के फॉर्म में या फिर मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि मनी की जगह गुड्स और सर्विस को एक दूसरे गुड्स और सर्विस खरीदने के लिए यूज़ किया जाता है. सो देयर इज अ डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर और इन एक्सचेंज ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विस. Limitation. Here, first limitation is related to problem of mutual adjustment of wants. So, with the socio-economic development or by the socio-economic development, the needs of people have increased. And because of that only, the people who have the rice in exchange, which can be exchanged for wheat, they don't need wheat, but they need clothes. And the individuals, those who were having the cloth which can be exchanged for rice, they don't need the rice now, but they need the ghee. So, because of the difference in needs of the individual, it became difficult to match the needs of goods and service in order to make the barter possible. So, यहाँ पे जो भी गुड्स और सर्विसेज थे उनमें काफ़ी तरीके का परिवर्तन आया, लोगों की ज़रूरतों में काफ़ी तरीके का परिवर्तन आया था क्योंकि सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ था इस वजह से. तो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ जिन व्यक्तियों के पास राइस था एज अ कमोडिटी जिसके बदले वीट लिया जा सकता था, उन्हें वीट अब नहीं चाहिए था, उनको उसकी जगह पे क्लोथ्स चाहिए था. और जिनके पास क्लोथ्स था या फिर जिनके पास कपड़ा था वो राइस के एक्सचेंज में ले सकते थे, लेकिन उन्हें अब राइस की जगह घी चाहिए था. सो देयर वाज अ चेंज इन नीड ऑफ इंडिविजुअल्स with the socio-economic development, and because of that only there was a problem in mutual adjustment of wants. तो इसकी वजह से हर एक की कमोडिटी के लिए एक नीड और रिक्वायरमेंट क्रिएट करने का प्रॉब्लम भी क्रिएट हुआ और उसके साथ साथ हर एक की म्यूचुअल वांट्स को किसी तरीके से एडजस्ट करने का भी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा बार्टर सिस्टम में, क्योंकि लोगों की ज़रूरतें जो है वो बदल रही थी और उन्हें किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की जगह उनकी दिलचस्पी दूसरी कमोडिटी में भी बढ़ रही थी इस वजह से. सेकेंड थिंग इज डिफ़िकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू. सो द नेक्स्ट डिफ़िकल्टी इज रिलेटेड टू डिफ़िकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू. स्टोरिंग वैल्यू हियर रिफर्स टू द एक्सचेंज वैल्यू. यहाँ पे स्टोरिंग वैल्यू का मतलब होता है कि जो एक्सचेंज वैल्यू है उसको स्टोर करके रखने में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था. सो अ फार्मर कैन एक्सचेंज व्हीट फॉर अ न्यू पेयर ऑफ शूज एंड क्लोथ, बट व्हेन द प्रोडक्टिविटी इंक्रीज एंड व्हेन ही इज प्रोड्यूसिंग मोर अमाउंट ऑफ व्हीट, एट दैट टाइम द प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्टोरिंग of or the problem that is related to strong surplus wheat is arising. तो यहाँ पे अगर कोई फार्मर है वो वीट की जगह पे न्यू पेयर ऑफ शूज या क्लोथ ले सकता है, बट जैसे ही प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी उसके साथ साथ वो लार्ज अमाउंट ऑफ व्हीट क्रिएट करेगा या फिर प्रोड्यूस करेगा.
So at that time the problem of strong surplus wheat arises. उस वक्त जो प्रॉब्लम है वो सरप्लस व्हीट से रिलेटेड अराइज होगा. सो इफ द फार्मर इज एबल टू सेल दिस wheat in the future, to sell the surplus wheat in the future date, then he can buy a new pair of shoes or cloth. But the question is how he can store this wheat. यहाँ पे जो भी wheat उसके पास सरप्लस पड़ा है वो फ्यूचर में सोल्ड तो कर सकता है जिससे कि वो नई पेयर ऑफ क्लोथ या शू खरीदे. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि फार्मर जो है वो वीट को एज अ फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कैसे स्टोर करके रखे. सो हियर this point states that if an individual is able to produce a large quantity or a large amount for a longer period of time, then he have to sell those produce instantly for other goods and service. Otherwise there is a problem that is related to difficulty of storing the value or storing of exchange value arises. अगर कोई इंडिविजुअल किसी भी प्रोडक्ट को या फिर किसी भी प्रोडक्शन को लार्ज स्केल पे कंडक्ट करता है तो जो भी गुड्स और सर्विस उसने प्रोड्यूस की है वो उसे इंस्टेंटली बेच देना चाहिए अदर गुड्स और सर्विस के बदले, वरना ये प्रॉब्लम दैट इज रिलेटेड टू डिफिकल्टी ऑफ स्टोरिंग वैल्यू और स्टोरिंग ऑफ एक्सचेंज वैल्यू जो है वो बढ़ सकता है. नेक्स्ट थिंग इज प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू. The next problem that is related to measurement of value, that is related to a particular good or commodity. So with the division of labor and in the introduction of specialization in industrial ridden economy or industrial based economy, the difficulty in measuring the value of a good और services have arisen. तो जहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन इन एन इंडस्ट्रियल ड्राइवन इकोनॉमी में, तब उस वक्त जो भी प्रॉब्लम मेजरमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से जो रिलेटेड था उसे थोड़ा अराइज होने लगा. सो here you can see that the problem of measurement of value was related to the goods and service because of the number of goods and service have increased in the economy due to specialization and division of labor. तो यहाँ स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विस जो है वो इकोनॉमी में बढ़ गए थे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम दैट इज रिलेटेड टू मेजरमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी or the problem that is related to measurement of value of a particular commodity have arisen. तो यहाँ पे क्योंकि गुड्स और सर्विस जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन की वजह से, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हुआ था, उसकी वजह से गुड्स और सर्विसेज का प्रोपोर्शन जो है वो काफ़ी बढ़ गया था. इसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि हर एक पर्टिकुलर कमोडिटी की वैल्यू को मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा. सो इट हैव लीड टू द प्रॉब्लम ऑफ मेजरिंग और डिफिकल्टी इन मेजरिंग द वैल्यू ऑफ अ वन पर्टिकुलर कमोडिटी और प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल, हियर आई हैव ऑल्सो स्टेटेड द एग्जाम्पल दैट इफ 20 kg of wheat is equal to 40 kg of rice and 10 meter of textile and 1 kg of ghee, then how much of textile can be exchanged for 1 kg ghee and how much of rice can be exchanged for 1 kg ghee. यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिया है कि अगर 20 kg जो wheat है उसका वो जो है वो इक्वल टू है 1 kg ऑफ राइस से, मीन्स 20 kg ऑफ वीट जो है वो इक्वल है 40 kg ऑफ राइस से और 10 मीटर ऑफ टेक्सटाइल से और 1 kg ऑफ घी से. यानी कि जो 20 kg ऑफ घी है उसका वैल्यू जो है वो सिमिलर है
40 kg ऑफ राइस और 10 मीटर ऑफ टेक्सटाइल और 1 kg ऑफ घी से, यानी कि वीट को इन कमोडिटीज की जगह पे आप एक्सचेंज कर सकते हो। तो उस हिसाब से कितना एक टेक्सटाइल या क्लोथ का कीमत होता होगा 1 kg घी के बराबर, और कितनी राइस की वैल्यू होती होगी 1 kg घी के बराबर, वो आपको फाइंड करना है। जो चीज़ आप ठीक से फाइंड नहीं कर सकते बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू मेजर द वैल्यू ऑफ दिस थिंग, एंड दैट वाई द नीड ऑफ creating a common measuring rod have arisen which was money। तो इस वजह से मनी को एज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज के तौर पे डिटरमाइन किया गया, क्योंकि यहाँ पे कई सारे गुड्स और सर्विस ऐसे थे विच कैन बी एक्सचेंज फॉर वन पर्टिकुलर कमोडिटी, एंड बिकॉज ऑफ that only the problem that is related to measuring the value of one particular commodity have arisen। तो यहाँ पे कई सारे गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल थे या फिर गुड्स और कमोडिटीज अवेलेबल थे जिनको एक पर्टिकुलर कमोडिटी के बदले में एक्सचेंज किया जा सकता था, और इस वजह से उस पर्टिकुलर कमोडिटी की वैल्यू को डिटरमाइन करना या मेंटेन करना या फिर उसको मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था। सो दैट इज वन अनदर प्रॉब्लम ऑफ द बार्टर सिस्टम, और वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम दैट इज रिलेटेड टू मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। सो इन दिस पॉइंट I have explained you the meaning of barter system, limitation that is related to barter system. First of all, meaning of barter system is directly exchange of goods and service. In exchange means that a system in which there is a direct exchange of goods and service in exchange of other goods and service. And first limitation was related to problem of mutual adjustment of wants. So with socio-economic development, the needs of the people have arisen, or the needs of people were different, and because of that the individual were wanting different goods and commodities in exchange of their goods, and because of that the problem of mutual adjustment of want have created. Second thing was related to difficulty in storing value, means if the goods and service is being produced by an individual, it should have to be sold instantaneously, otherwise the problem relating to storing of value or storing of exchange value have arisen। यानी अगर किसी ने भी इंडिविजुअल ने कोई प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे कंडक्ट किया है तो उसकी वो प्रोडक्ट या कमोडिटी जो है उसको इंस्टेंटली यानी कि जल्दी से सेल करना पड़ेगा फॉर अदर गुड्स एंड कमोडिटी इन एक्सचेंज। अदरवाइज जो प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्टोरिंग ऑफ वैल्यू या फिर प्रॉब्लम दैट इज रिलेटेड टू स्टोरिंग ऑफ एक्सचेंज वैल्यू ऑफ दोज गुड्स एंड कमोडिटी विल अराइज, यानी कि उस गुड्स की जो स्टोरिंग वैल्यू होगी और या फिर उस गुड को काफ़ी लंबे समय तक स्टोर करके रखने का जो प्रॉब्लम क्रिएट होगा वो प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से ये चीज़ ध्यान में रखना ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट था प्रॉब्लम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। अब क्योंकि स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर्स की वजह से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में हो रहा था, इसकी वजह से कई सारी गुड्स और कमोडिटीज़ जो है वो क्रिएट हो रही थी, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर गुड की वैल्यू को डिटरमाइन करना या फिर किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वैल्यू को डिटरमाइन करना और उसे मेजर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट था। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल भी दिया जो वीट से रिलेटेड था कि अगर 20 kg ऑफ वीट जो है उसके बराबर 40 kg ऑफ राइस है, 10 मीटर ऑफ टेक्सटाइल है और 1 kg ऑफ घी है, तो आप कैसे कितना टेक्सटाइल आपको 1 kg घी खरीदने में लगेगा या फिर कितना राइस जो है वो 1 kg घी में खरीदने में लग सकता है, उसे फाइंड आउट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। सो
the difficulty that is related to measuring a value of a particular commodity is also there in the barter system. So these are the limitations that is related to barter system. Today's our topic is related to evaluation of money, means evolution of money, कि money कैसे emerge हुआ as a medium of exchange. So due to some of the limitation which was there in the barter system, the need of a common medium of exchange have arisen. क्योंकि कुछ limitations थे barter system में, जिसकी वजह से एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज की नीड जो है, जो रिक्वायरमेंट है, वो अराइज हुई, एंड दैट रिक्वायरमेंट वॉज बीइंग फुलफिल्ड बाय मनी. मनी को एज अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज बार्टर सिस्टम के बाद में यूज़ करने लगे, या फिर बार्टर सिस्टम में जो लिमिटेशंस थी उनकी वजह से मनी को एज अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ किया जाने लगा. सो how the money have been evolved, that I am going to convey you today. Commodities and animals were used to simplify the means of exchange in the barter system. So earlier in the barter system, the commodities and animals were being exchanged in order to convey the transactions. तो यहाँ पे कमोडिटीज़ यानी कि जो प्रोडक्ट्स या वस्तु जो होते हैं और जो एनिमल्स होते थे उनको एक्सचेंज किया जाता था, ताकि वो किसी तरह से अपने ट्रांजैक्शन, डे टू डे ट्रांजैक्शन जो है उसको कंडक्ट कर सके. एग्रीकल्चर एज अ मेजर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, क्रॉप्स वेर प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल. सम ऑफ द क्रॉप्स वेर केप्ट एज अ स्टॉक एंड द अदर वेर सोल्ड टू बाय द एनिमल्स. Hence, animals like cow, buffalo became the means of exchange. Barter system में एक commodity को देते हुए उसके बदले दूसरी commodity ली जाती थी. इस system में one commodity is directly being exchanged for the other goods and commodities. तो यहाँ पे जो दूसरी commodities है उसको ख़रीदने के लिए कभी कभार कमोडिटीज़ का यूज़ किया जाता था, प्रोडक्ट्स का यूज़ किया जाता था, तो कभी कभार एनिमल्स का यूज़ होने लगा था. तो एग्रीकल्चर जो एक मेन सेक्टर है इकोनॉमी का, वहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो लार्ज स्केल बेसिस पे कंडक्ट होता था. उसमें से जो भी क्रॉप्स प्रोडक्शन जो लार्ज स्केल पे होता था, जो जिसका प्रोडक्शन लार्ज स्केल सेक्टर पे होता था या फिर लार्ज स्केल बेसिस पे होता था, उसमें से कुछ क्रॉप्स को स्टोर किया जाता था और कुछ क्रॉप्स को वो बेच देते थे, ताकि उससे एनिमल्स को खरीद सके, जिन्हें बाद में बेचकर वो किसी गुड्स और कमोडिटी को परचेस कर सके. सो यहाँ पे एनिमल्स को इसलिए ख़रीदा जाता था ताकि उन्हें बाद में बेचकर या फिर उन्हें एक्सचेंज करते हुए कुछ गुड्स और कमोडिटी को ख़रीदा जा सके. एनिमल्स के बदले में उन्हें कभी गुड्स मिलते थे, क्लोथ्स मिलते थे, और क्रॉप्स भी एनिमल्स के एक्सचेंज में मिल सकते थे. सो एनिमल्स आर ऑल्सो बीइंग यूज्ड एज अ कमोडिटी फॉर एक्सचेंज और इन ऑर्डर टू बाय समथिंग. सो इस तरह इस बार्टर सिस्टम में काउ, बफेलो और दूसरे जो एनिमल्स हैं उन्हें एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज यूज़ किया जाने लगा. नेक्स्ट थिंग इज अबाउट एनिमल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हैव कॉज्ड सम डिफिकल्टीज. एनिमल्स वेर मॉर्टल, दे गेट सिक एंड डाइज. सो वैल्यूएबल मिनरल्स एंड स्टोन्स आर यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज. Valuable minerals, stones and coins are being used as a means of exchange. The only limitation of it was that its use was limited up to some cities and region. क्योंकि एनिमल्स को एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज अब यूज़ किया जाने लगा था, जो जिसे आप स्टोर करके नहीं रख सकते थे, और एनिमल्स मॉर्टल होते हैं, जो बीमार पड़ सकते हैं, जो मर सकते हैं, इसलिए उनको स्टोर किया करके रखा नहीं जा सकता इन द फॉर्म ऑफ वेल्थ. दे कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ वेल्थ. बिकॉज ऑफ दैट ओनली
some valuable minerals and stone and coins are now being used as a means of exchange. तो एनिमल्स क्योंकि उनको वेल्थ के फॉर्म में ज़्यादा देर तक आप स्टोर करके नहीं रख सकते थे, इस वजह से उनकी जगह पे कुछ वैल्यूएबल मिनरल्स, कॉइन्स और दूसरे स्टोन्स जो है उनको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ किया जाने लगा, या फिर उनको एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज बाद में यूज़ किया जाने लगा। इसका बस एक ही लिमिटेशन था कि जो यूज़ ऑफ स्टोन्स और कॉइन्स है दैट वाज बीइंग रिस्ट्रिक्टेड अप टू सम सिटीज़ एंड रीजन। सिर्फ कुछ सिटीज़ और रीजन तक ही कॉइन्स और स्टोन का यूज़ किया जाता था। सो because of democracy and industrialization inspired the need of modern money as a means of exchange। तो क्योंकि डेमोक्रेसी और इंडस्ट्रियलाइजेशन इन दोनों की वजह से एक ऐसी नीड अराइज हुई जिसकी वजह से मॉडर्न मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज कंसिडर किया जाने लगा, या फिर मनी की जो रिक्वायरमेंट है एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज अराइज होने लगी। So money succeed to overcome the limitation of storage of value of money. With the advent of the banking system, the storage and transportation of money become easier. Money was being accepted, it was being universally accepted as a medium of exchange to procure the goods and services. तो मनी को एज एन इम्पॉर्टेंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज कंसिडर किया गया, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन और डेमोक्रेसी ये दोनों जो है वो काफ़ी हद तक इमर्ज हो रहे थे, वो डेवलप हो रहे थे। इस वजह से मनी को एज एन इम्पॉर्टेंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज कंसिडर किया जाने लगा और इसको आप स्टोर करके रख सकते थे। इसमें जो बार्टर सिस्टम में कुछ लिमिटेशंस होते थे, द लिमिटेशन दैट वाज रिलेटिंग टू स्टोरिंग ऑफ वैल्यू, लिमिटेशन दैट इज रिलेटेड टू एडजस्टमेंट ऑफ म्यूचुअल बॉन्ड्स, और जो लिमिटेशन दैट इज रिलेटेड टू मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, वो सारे लिमिटेशंस को ओवरकम करने में मनी जो है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज काफ़ी सक्सेसफुल रहा। सो मनी was able to overcome some of the limitations, or you can say the limitations which was there in the barter system. And with the advent of banking, यानी बैंकिंग सिस्टम के स्टार्ट होने के बाद स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मनी वो काफ़ी हद तक ईजी हो गया था। तो मनी एज अ मीडियम which can be stored by you for the future use. It is having the characteristics that is related to storing of value. It can be stored by you for the future purpose, or you can store the money for the future use that is related to purchase of goods and service, or that might be related to anything else. तो मनी को आप स्टोर करके रख सकते थे, जो पहले बार्टर सिस्टम में पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बार्टर सिस्टम में जो कमोडिटीज़ यूज़ की जाती थी वो ज़्यादातर मॉर्टल्स होते थे, या फिर उनको ज़्यादा देर तक स्टोर करके रखने में थोड़ी तकलीफ होती थी। सो दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू इवैल्यूएशन और इवोल्यूशन ऑफ मनी, how the money is being used as a medium of exchange and how it comes into existence, as well as how it is able to overcome the limitations of the barter system that I have conveyed to you. So money को as a means of measurement of value भी consider किया जाने लगा, क्योंकि ये जो है वो प्राइस सिस्टम के थ्रू कुछ प्रोडक्ट्स और कमोडिटीज़ की वैल्यू को डिटरमाइन करता था, जो पहले बार्टर सिस्टम में पॉसिबल नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, what is the value, how much of wheat, 20 kg of wheat can be exchanged for how much rice, यानी कि जो 20 kg of wheat है वो कितने राइस के बदले में एक्सचेंज किया जाता है, और how much of the cloth can be exchanged for 20 kg of wheat,
how much of ghee can be exchanged for 20 kg of wheat, that cannot be measured in right way in the barter system. But because of the money, when the money is being used as a medium of exchange, at that time it is possible to measure the value of a particular goods and commodity. मनी की वजह से जो भी गुड्स और कमोडिटीज का एक पर्टिकुलर वैल्यू है उसको डिटरमाइन करना थोड़ा इजी हो गया. दैट वाई ऑल्सो द मनी, द नीड टू इवॉल्व द मनी और द नीड टू डिटरमाइन द मनी as a common medium of exchange have arisen. So today I have conveyed to you evaluation of money which was being taken place after the barter system, in which the goods and commodities are being exchanged for the other goods and commodities. Second thing, mainly some of the commodities which were being produced in the agriculture sector that are being exchanged, like wheat, rice, and the other crops are being exchanged in the barter system, and the animals were also being used as a medium of exchange in the barter system, but it was not possible to store the animals in the form of wealth. That why a common medium, a need for the common medium of exchange have arisen, which was money. And the need of money was also being inspired by the democracy and industrialization, or you can say due to democracy and industrialization have inspired the need of money as a modern medium of exchange, which have overcome the limitations which was there in the barter system. मनी की मदद से जो भी लिमिटेशंस बार्टर सिस्टम में थी, जैसे टू मेजर द वैल्यू ऑफ अ गुड्स ऑफ और कमोडिटी, और स्टोरेज ऑफ वैल्यू, or to match up the different mutual needs of individual that is related to a particular good or commodity, have overcome because of the money. So, and with the banking system, it was easy to store and transfer the money as per the requirement. तो मनी की वजह से जो भी एक्सचेंज है, एक्सचेंज जो ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ होता है वो काफ़ी ईजियर वे से कन्वे होने लगा, और मनी का जो स्टोरेज और ट्रांसफ़र जो है वो बैंकिंग सिस्टम की वजह से काफ़ी ईजिली प्रोसीड होने लगा. थैंक यू.